मौजूदा समय में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इन पांचों बाबा साहब से जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। चाहे उनकी जन्म जयंती पर 125 रुपये का सिक्का जारी करने का विषय हो, चाहे चिंचोली महाराष्ट्र में बाबा साहब के म्यूजियम को भव्य करने का मामला हो, या बाबा साहब के सम्मान के लिए जब भी कोई योजना बनाने का अवसर मिला धार्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं, ये काम करने का कार्य मौजूदा समय में हमारी डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, देश का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, सम्मानित देश के प्रधानमंत्री, सम्मानित देश के गृह मंत्री भी हम सभी देर रात तक वहाँ खोलने पर कई प्रश्न चिन्ह थे, पर हम लोग एक ऐसी योजना बना रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से, हमारे मंत्रालय के माध्यम से, कि देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न भागों से आने वाले जनमानस को बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने में, पुष्पांजलि अर्पित करने में अगर देरी भी होती है तो उसके लिए भी कोई प्रक्रिया बने कि वो किसी न किसी रूप से उस महापुरुष को नमन कर सकें। यह प्रक्रिया विचाराधीन है और हम इस पर जल्दी काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस महापरिनिर्वाण दिवस में हम सभी ने बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा समय में जो बाबा साहब का वास्तविक रूप से सम्मान करने की बात अगर कहें तो पंच तीर्थों के रूप में मौजूदा सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने करने का प्रयास किया है। आप देखेंगे जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, महू मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र, आप देखेंगे बाबा साहब ने जहां शिक्षा ग्रहण की, लंदन की वह शिक्षा भूमि, आप देखेंगे जहां बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ग्रहण की, बाबा साहब के नाम से वह दीक्षा भूमि, जहां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, देश की राजधानी का 26 अलीपुर रोड दिल्ली महापरिनिर्वाण भूमि, और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ मुंबई दादर की वह संस्कार भूमि। मौजूदा समय में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इन पांचों बाबा साहब से जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। देश के संसद भवन में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, 6 दिसंबर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो आम जनमानस के लिए संसद भवन के द्वार खुलते हैं, वह उस महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मौजूदा सरकार का नमन है, उनको श्रद्धांजलि है, पुष्पांजलि है। इसके साथ साथ देश के हृदय दिल्ली, देश की राजधानी के हृदय 15 जनपद पर डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, जिसका कि मैं सदस्य भी हूँ, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन 15 जनपद पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसको मैं कहूँ कि पूरे विश्व में बाबा साहब के नाम से एक भव्य धरोहर के रूप में 15 जनपद, जिसका लोकार्पण सम्मानित देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्षों में किया था। बाबा साहब के सम्मान में मौजूदा सरकार, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, चाहे उनकी जन्म जयंती पर 125 रुपये का सिक्का जारी करने का विषय हो, चाहे चिंचोली महाराष्ट्र में बाबा साहब के म्यूजियम को भव्य करने का मामला हो, या बाबा साहब के सम्मान के लिए जब भी कोई योजना बनाने का अवसर मिल रहा है तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने पहल की है और बाबा साहब
और दूसरे हमारे संत महापुरुष संत गुरु रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीर साहब और जितने भी हमारे आइडियल प्रेरणाजनक संत महात्मा हैं, उनकी जन्म जयंती मनाने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आगे आएं। सामाजिक संस्थाएं उसमें अहम भूमिका निभाएं। वे इन आयोजनों के माध्यम से सामाजिक समरसता के काम को आगे बढ़ाएं। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक की ज़्यादा से ज़्यादा राशि हम बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने के लिए, उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए, हमारी साधु संतों की यादगार में दिवस मनाने के लिए, उनको अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देने के लिए, उन महापुरुषों के जीवन से हम सभी प्रेरणा लेकर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं। ये काम करने का कार्य मौजूदा समय में हमारी डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, देश का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, सम्मानित देश के प्रधानमंत्री, सम्मानित देश के गृह मंत्री, हम सभी करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर पुनः एक बार फिर उनके चरणों में पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि। जय भीम, जय भारत। सर, मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, घड़े से पानी निकालने पे मार दिया जाता है। वहीं हाथरस प्रकरण में आधी रात को उस बिटिया को जला दिया जाता है। तो कैसा मना रहा है? देखिए, देश में अनुसूचित जाति के उत्पीड़न की भी अनेक घटनाएं रोजाना आप जैसे मित्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को आती हैं। देश की राजधानी के नज़दीक प्रदेश राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कई जगह पर दलित अत्याचार के ऐसे ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं जो कि दिल दहला देने वाले हैं। पर हमारा देश का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग समय समय पर इन सारे मामलों का संज्ञान लेते हुए इतने कठोर कदम उठाकर सामाजिक समता, समानता, समरसता के इस काम को आगे बढ़ा रहा है। और उन राज्यों में जहाँ जहाँ भी उत्पीड़न के विषय आए हैं, उन राज्य सरकारों को भी दिशा निर्देशित किया गया है। और अनुसूचित जाति के मामलों पर अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी कोताही बरतने का प्रयास करता है, उन अधिकारी, कर्मचारियों को भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दंडित करने का काम मौजूदा समय में हो रहा है। सर, SC/ST आयोग पर भी पर्सन चेंज जो है खड़े रहते हैं हमेशा, जो 100 में से 1 या 2 सिर्फ या 2-4 काम करते हैं, उसके बाद सभी चक्कर काट के वो थक जाते हैं और उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बना, राष्ट्रपति की शक्तियों के माध्यम से समाज में सशक्तिकरण करने के लिए गठित आयोग है। इस आयोग के माध्यम से देश के अनेकों दलित उत्पीड़न के मामले सुलझे हैं, अनेकों अधिकारी कर्मचारियों के मामले सुलझे हैं। हाँ, आप जागरूक मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी बात का भी मैं सम्मान करता हूं कि आयोग में बहुत ज़्यादा संख्या में हमें शिकायतें मिलती हैं। उन शिकायतों पर हम लोगों का प्रयास है कि देर देर रात्रि तक, सार्वजनिक अवकाशों के दिनों में भी उन पर सुनवाई हो, उन पर कार्रवाई हो। उस काम को और तेजी से करने का प्रयास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, देश का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय करने के लिए प्रयासरत है। सर, एक छोटा सवाल हो रहा है, जहां बाबा साहब ने आखिरी सांस ली 26 अलीपुर रोड, वहां पर शाम के समय 6:30 बजे जो है वो गेट बंद कर दिए जाते हैं, द्वार बंद कर दिए जाते हैं। दिल्ली का ट्रैफिक और दूर दूर से जो लोग आते हैं वो पहुंचने में जो है वो लेट हो जाते हैं। लेकिन हर साल ये सवाल उठता है कि उनके जो द्वार है वो जल्द ही बंद कर दिए जाते हैं। लोगों की, जनता की ये मांग है कि उसका समय जो है वो बढ़ाया जाए, 10 या 11 बजे तक जो है करना चाहिए। देखिए, 26 अलीपुर रोड, जिसको देश के सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्मानित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी ने पंचतीर्थों में शामिल किया है। 26 अलीपुर रोड महापरिनिर्वाण भूमि के रूप में हम सभी ने
वहाँ नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह सरकार के अधीन कार्यालय है। सरकार के कर्मचारी वहाँ कार्यरत हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है, योजना बना रहे हैं कि 2 शिफ्टों में वहाँ काम हो, और उसके सामने ही दिल्ली सरकार के सम्मानित मुख्यमंत्री जी का और अन्य मंत्रीगणों जी का निवास स्थान है। सुरक्षा की दृष्टि से भी देर रात तक वहाँ खोलने पर कई प्रश्न चिन्ह थे, पर हम लोग एक ऐसी योजना बना रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से, हमारे मंत्रालय के माध्यम से, कि देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न भागों से आने वाले जनमानस को बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने में, पुष्पांजलि अर्पित करने में अगर देरी भी होती है तो उसके लिए भी कोई प्रक्रिया बने कि वो किसी न किसी रूप से उस महापुरुष को नमन कर सकें। यह प्रक्रिया विचाराधीन है और हम इस पर जल्दी काम आगे बढ़ा रहे हैं। बलवान जी और सोसाइटी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि बलवान जी आज कार्य कर रहे हैं, सोसाइटी को आईना, समाज को आईना दिखाने का जो काम कर रहा है उसके संदर्भ में? देखिए, बलवान सिंह बिबियान जी जैसे सम्मानित मित्रगणों को सामाजिक समता, समानता, समरसता के काम में हम लोगों का पूरा सहयोग समर्थन रहता है। मुझे बलवान सिंह जी द्वारा संस्थापित इस इंडियन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी में मुख्य सलाहकार के रूप में भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त है, अवसर प्राप्त है। हम सभी मिलकर, हमारी फाउंडेशन के सभी सम्मानित, हमारे अध्यक्ष पवार साहब, हमारे लीगल एडवाइजर सागर जी, हमारे सत्यप्रकाश जी जो उपाध्यक्ष हैं, सम्मानित भगत सिंह जी, और सम्मानित सभी मित्रगण सामाजिक समता, समानता, समरसता के इस काम को बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, शिक्षित बनकर संगठित होकर संघर्ष करने के, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाज में कार्यरत हैं। आप सभी मित्रों के सहयोग से उस कार्य को हमारी इंडियन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी समिति और तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि समाज में एकता है, समाज में शिक्षा बढ़े, समाज इकट्ठित होए। हमारा जो सोच है, हमारी जो विचार है, हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो विचार हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसी के विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसी पर हम चलने का विचार मन बना रहे हैं और उसी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने बलवान जी अभी कुछ स्कूलों को हायर किया और आपने 25-26 सवाल जो भी आपने पूछे बच्चों से, उसमें कुछ बच्चों ने सवाल के जवाब दिए। कैसा प्रयास रहा, कैसा लगता है आपको कि आगे कितना और बढ़ाना चाहिए? ये प्रयास बिल्कुल लाजवाब रहा, बहुत ही शानदार रहा। इसमें हमें अलग से एनर्जी डेवलप हुई है और हम इसको आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से इसको रिजल्ट देंगे आने वाले जल्दी ही समय में। आप इतने डैशिंग हैं, इतना भागदौड़ करते हैं, तो लोगों के लिए हेल्थ की कुछ अगर टिप्स देना चाहें, जो युवा हैं आजकल के, जो कहते हैं ना कि उनका माइंड आजकल डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, उस पर कुछ अगर कहना चाहें? हेल्थ वाली तो इसमें खैर ये है कि अपने शरीर, सब पुरानी बातें हैं कि सभी ने कहा हेल्थ इज वेल्थ। आप अपने शरीर के लिए 2 घंटे से 24 घंटे में नहीं दे पा रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है जीने का। हमने उस पर काम करना ही चाहिए। सुबह पार्क में करें या जिम में जाएं या डाइट पे ध्यान रखें, इन सब चीज़ों पर प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है। हम इंसान हैं, कोई हमारे को दिमाग दिया गया, भगवान ने उस चीज़ पर वर्क करना ही चाहिए और उसी पे चलते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।